हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे कलयुग को सतयुग में बदल सकते हैं हम। हमारे हाथ में ही है ये सब। हमें लगता है ना कि नहीं, कलयुग है तो इसको हम नहीं बदल सकते। कहते हैं घोर कलयुग है, हम इसको नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं, अगर हम सब सुधर जाएं तो क्यों नहीं बदल सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे कलयुग को सतयुग में बदला जाता है, उसके बदलने के तरीके। क्योंकि वो बदलने का तरीका ये नहीं है कि हम कलयुग को कहीं से पकड़ के लेके आएंगे, उसको सतयुग बनाएंगे। नहीं, वो हमारे ही हाथ में है, हमारे ही बस में है। तो कहते हैं कि अगर कलयुग को सतयुग में बदलना है तो क्या करना है। शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत स्वयं से करनी है, खुद से करनी है, अपने आप से करनी है। कहते नहीं है कि जैसा मनुष्य वैसा युग। जैसे जो मटन चिकन खा रहे हैं उनके लिए कलयुग है, लेकिन जो सात्विक है, जो संत लोग हैं, उनके लिए सतयुग है। जो सात्विक हैं, जो शाकाहारी खाना खा रहे हैं, जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनके लिए तो सतयुग है। वो कही नहीं सकते कलयुग है। तो सोच आके कहाँ पे रुकी? इंसानों पे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान बदल जाए तो सतयुग है। अब इंसान बदलेगा कैसे? जैसे मान लीजिए इंसान झूठ बोल रहा है, हमेशा सच बोले, सच बोलना सीख जाए, आ गया सतयुग। किसी से ईर्ष्या करने की जगह उसके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है उसको खत्म करें, प्यार से रहें, यही है सतयुग। निस्वार्थ जो सेवा करते हैं, ये है सतयुग। अगर कहीं किसी स्वार्थ में आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी स्वार्थ बस कर रहे हो, तो उसको त्याग दो, निस्वार्थ करना शुरू कर दो, अनकंडीशनल लव सीख लो, हो गया सतयुग। यही तो चेंज करना है। ईर्ष्या द्वेष मार दीजिए, सबसे प्यार से रहिए, हो गया सतयुग। तो ऐसे चेंज करना रहता है खुद को। और तो और मान लीजिए अगर आपके अंदर, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोला उल्टा, आपको गुस्सा आया, तो वहां आपके अंदर गुस्सा आएगा तो क्या करोगे? आप उसका रिएक्शन करोगे, उसके ऊपर रिएक्ट ही तो करोगे। वो भी कैसा रिएक्ट? गलत वर्ड बोल दोगे। तो उसके लिए क्या, क्षमा करना सीख लीजिए। जैसे कोई कुछ बोले, कोई जान से मारेगा तो कोई नहीं माफ करेगा, लेकिन नॉर्मल चीजों के लिए हमेशा क्षमा करना सीखिए। ये सोचिए कि प्रभु आप देख रहे हो, मैं भगवान नहीं हूं बस। क्योंकि आप सच में भगवान नहीं हो, ना मैं भगवान हूँ। हमें भगवान ने भेजा, हम तो सिर्फ एक की बनाई हुई कठपुतली हैं, और हमें भगवान अपने तरीके से नचा रहे हैं। और जिस दिन उनका मर्जी होगा, उनका मन करेगा, उस दिन हमें यहाँ से उठा के लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने आप में चेंज करो, स्वयं से शुरुआत करो। और आप खुद सोचिए, जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, आप बदलेंगे, तो आपका परिवार भी तो बदलेगा। आपको देख के थोड़ा बहुत आपका समाज भी बदलेगा। कहते नहीं है कि जिस गांव में, जिस समाज में अगर कोई एक संत निकल जाता है तो उसके आसपास बहुत लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता। ऐसे मथुरा, वृंदावन और ऐसे अयोध्या, ये सब ऐसे नहीं बना है। ये स्थान जो है, ये जो तीर्थ स्थल बोला जाता है, इन्हें धार्मिक प्लेस बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है। क्योंकि वहां आसपास लोग अपने आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अपने आप उनके अंदर सात्विकता आती है। तो आप सोचो, अगर आप बदलोगे कि आपके घर में आपका परिवार नहीं बदलेगा? बदलेगा। और अपने विचारों का शुद्धिकरण करिए, अपने विचार चेंज करिए। जो नेगेटिव विचार आप सोचते रहते हो उसको पॉजिटिविटी में लाइए। आप पॉजिटिविटी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भगवान की भक्ति पकड़नी पड़ेगी आपको। पॉजिटिव विचार कहाँ से आएगा? चारों तरफ से आप हर वक्त नेगेटिव रहते हो, जैसे कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत नेगेटिव हो जाओगे। उस विचार से निकलिए। हमेशा सात्विकता लाइए अपने विचारों में। हमेशा जब पॉजिटिव वे में आप सोचना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जियों का ही अटैक होता है, इससे बचना सीखिए। जैसे आपको लगे कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, कुछ नहीं, आप कुछ मत करिए, सिर्फ राम राम जपिए। जैसे राम 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 ओम की चैंटिंग करिए, राधा राधा बोलिए, अपने आप सात्विक हो जाएंगे। जैसे इंसान के अंदर क्या रहता है, हर चीज का डर रहता है, तो उस डर से निकलकर विश्वास करना सीखिए। जैसे आपको ये भी डर रहता है, पता नहीं भगवान है या नहीं है, तो आपके अंदर विश्वास की ही तो कमी है। मतलब भगवान पे विश्वास ना करके आप सोचो, आप कितने बड़े इल्यूजन में हो। हर वक्त आपके अंदर एक डर रहता है, एक भय रहता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। यहाँ इंसान को अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी इतना भयंकर डरने लगता है, जैसे लगता है वो मर ही जाएगा। तो उस डर से निकलने का जरिया ही है भगवान की भक्ति, राम नाम। आपके अंदर विश्वास डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उस भय से निकलकर विश्वास करना सीखिए किसी भी इंसान पे। जैसे आप होता है, जैसे ये नहीं होता है कि कभी कभी इंसान किसी पे विश्वास ही नहीं करता है, उसके अंदर विश्वास की कमी होती है। तो उस कमी को ना डेवलप करिए, विश्वास करना सीखिए लोगों पे।
और जब आप भक्ति करोगे तो आप गलत जगह फंसोगे भी नहीं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब में विश्वास कर लो और कहीं जाके फंस जाओ, नहीं। जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो आपके अंदर विश्वास डेवलप होता है। सबसे ज्यादा तो ईश्वर के लिए विश्वास डेवलप होता है। आपको ये पता चल जाएगा पूरी दुनिया साथ ना आपको ये पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन मेरे हनुमान बाबा, मेरे भगवान हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। और तो और किसी से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जब आप किसी से कंपेयर करते हैं खुद को, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रूम का सेट है, तो आप सोच रहे हो मेरे पास 2 रूम का सेट हो जाए, क्योंकि सामने वाले के पास तो 2 रूम है। आपके पास 1 मंजिला है, आप सामने वाले को देख रहे हो 2 मंजिला घर है, तो मेरे 2 मंजिला हो जाएगा। कंपेयर ही तो है। अगर आप कंपेयर करोगे तो कभी आपको सुकून मिलेगा ही नहीं। हमेशा आप, ये कलयुग की ही निशानी है जो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। और सतयुग क्या सिखाता है? सतयुग सिखाता है संतुष्टि। एकदम संतुष्ट हो जाओ, उस चीज से एकदम संतुष्ट रहो। कहते नहीं, इंसान की जितनी बड़ी चादर हो उतना ही लंबा पैर पसारना चाहिए, उतना ही फैलाओ। मतलब एक लिमिट बता रही है ना ये चीजें, कि लिमिट में रहना सीखो। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर ये जो कंपेयर वाली फीलिंग आती है मर जाएगी। कंपेयर करना ही छोड़ देंगे। मत करिए किसी से तुलना अपनी। आप जितना हो परफेक्ट हो। ऐसे कितने भाई बहन ऐसे हैं कि वो अपनी बॉडी को भी कंपेयर करते हैं कि मेरी हाइट कम है, मैं पतली हूँ, और मैं काली हूँ, मेरी नाक टेढ़ी। ये सब कंपेयर ही तो करना है। अगर ऐसी तुलना करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। और एक कलयुग ही है जो आपको भ्रम में डालकर और आपको इस इल्यूजन में फंसा देता है, और आप हर एक इंसान से अपने कंपेयर करने लगते हैं। और इसका एक ही उपाय है कि आप संतुष्ट रहना सीखिए। हर चीज से संतुष्ट रहिए। बोलिए जो भी दिया है प्रभु, थैंक यू सो मच। जिस दिन आप भगवान को धन्यवाद करेंगे, अपने आप आपके अंदर संतुष्टि आएगी। इसके लिए संतुष्टि बहुत जरूरी है। संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। और तो और, जब आप ये नकारात्मक ऊर्जा में आप फंसे पड़े हैं, नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करनी है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान लगाना सीखिए। मन कैसे शुद्ध होगा? मन का शुद्धिकरण तो जरूरी है ना। तो मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? आपको ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन में ऐसे करके बैठ जाना है ऐसे, और कम से कम आधा आधा घंटा, मतलब कम से कम आधा घंटा। अगर अगर ज्यादा नहीं कर पाते तो 15 मिनट तो बहुत जरूरी है ध्यान में बैठना। जब ध्यान में बैठते हैं, इससे आपका मन एकाग्र होता है, शांत होता है। तो ध्यान करना सीखिए। कहते हैं कि ध्यान करना, मेडिटेशन, पूजा पाठ, भक्ति, ये सब ना सतयुग की एक नींव है। आप सतयुग लाना चाहते हैं तो ये इसकी नींव है। सोचिए, जो इसमें स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, समझ लो उसने एक नींव डाल दी है। घर बनाते समय नींव डालते हैं ना, चारों तरफ से जब नींव पड़ती है तो वो नींव क्या है? मजबूती है उस घर की। तो ऐसे ही सतयुग की मजबूती क्या है? भक्ति, ध्यान, पूजा पाठ, नाम जप। और अपने वाणी और कर्म में क्या लाइए? सात्विकता लाइए, मधुरता लाइए। कहते हैं इंसान क्या करते हैं, मतलब बहुत लोग तो ऐसे हैं उनके मुंह से कभी अच्छी बात निकलती ही नहीं है। वो हर एक इंसान को गुस्से से ही बोलते हैं, कटुता है उनकी वाणी में। तो उसमें मधुरता लाइए, सबसे प्यार से बोलिए। जैसे किसी को आप तू करके मत बोलिए, तुम करके मत बोलिए, आप कहना सीखिए। इससे क्या होता है कि आप अपने आप पॉजिटिव होने लगते हो। और बहुत लोग हैं, छल कपट इतना भरा पड़ा है कि दूसरे को ठगने के उपाय सोचते रहते हैं। हर चीज में सोचते हैं कहाँ से 1 रुपए किसी को ठग लूं, बेईमानी कर लूं। इन सब चीजों से निकलिए, ईमानदारी लाइए अपनी जिंदगी में। क्योंकि कलयुग बेईमानी सिखाएगा और सतयुग क्या करता है? वो हमें ईमानदार बनना सिखाता है कि आप ईमानदार रहो, ईमानदारी से खाओ। कहते नहीं, इंसान की चोरी करके मत खाओ, मांग के खा लो। इसीलिए तो कहते हैं कि वो बेस्ट हैं जो भिखारी भीख मांग के खाते हैं। भैया दे दो दे दो दे दो। कम से कम वो मांग के खा रहे हैं, कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हैं। किसी घर में चोरी करने तो नहीं जा रहे हैं कि लाओ छीन के खा लें, किसी का सामान रखा चुपके से उठा लेंगे। नहीं, उनके अंदर ईमानदारी है। उनसे सीखना चाहिए कि सच में वो जो भी है, भले भीख मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो ईमानदार है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। और तो और, अगर सतयुग लाना है तो अपने रिश्तों में इतना ईमानदारी, इतनी लॉयल्टी लानी है कि कभी अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना है। कभी मतलब ईगो में आके एक दूसरे को मतलब हर्ट नहीं करना है। इतनी ईमानदारी लाइए कि एक दूसरे से इतना कनेक्शन बिल्ड हो जाए कि आप एक दूसरे को इतना अच्छे से समझें कि सामने वाला कह दे भाई आप दोनों में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, ये चीज बोले। और इससे ये होता है कि जब आप अच्छे से रहते हो, प्यार से रहते हो, आपके अंदर संस्कार अच्छे होते हैं, आप नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति करते हो, तो आपके बच्चों के अंदर वही संस्कार डेवलप होता है। वो पढ़ाई से नहीं डेवलप होता। कितने लोगों के बच्चे हैं पढ़ के IAS PCS बन गए हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार ही नहीं है।
नहीं है उनके अंदर संस्कार। सोचिए, तो जो संस्कार आता है वो पढ़ाई से नहीं, वो घर के वातावरण से आता है। जो घर का माहौल होता है उसी से वो संस्कार डेवलप होता है। स्कूल भेजने से नहीं होता है। स्कूल में तो बहुत चीजें बच्चे सीख लेते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो सिगरेट पीना सीख गए हैं, ड्रिंकिंग करना सीख गए हैं, सब चीज सीख जाते हैं। बाहर तो क्यों लड़की के पीछे भटकना शुरू कर देते हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे जाना शुरू कर देती हैं, अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सब तो बाहर के माहौल हैं। लेकिन जो संस्कार है ना, अगर उसको आप संस्कार देंगे तो वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी भटकेगा नहीं, कभी गलत रास्ते पर जाएगा ही नहीं। वही सतयुग की वो पहला कदम होता है, वो सीढ़ी होती है सतयुग की। ये मान के चलिए, आपके अंदर सेवा और करुणा भाव होना चाहिए। आपके अंदर सामने वाले के लिए सिंपैथी जरूर होनी चाहिए। आपके दिल में एक ऐसा भाव, ऐसा इमोशंस होना चाहिए कि सामने वाला अगर दुखी है, आपसे आके अपनी अगर मांग रहा है कि मेरी हेल्प कर दो, वो किसी उम्मीद से आया आपके पास, तो ये लिख के रख लीजिए, उसको कभी मना नहीं करना है। आपके पास अगर वो मांग रहा है मुझे भैया 100 रुपए दे दो, और पूरे आपके पास 100 रुपए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उसमें 10 रुपए तो दे सकते हैं कि भाई 100 ही है, 90 मुझे जरूरत है, तुम 10 रुपए ले लो। लेकिन कभी मना मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा सतयुग सिखाता है हेल्प करना। हम अपने आप ही तो कलयुग बना के बैठे हैं, निर्दयी बन गए हैं। तो हमेशा हेल्प करिए, जितना हो सके उतना हेल्प करिए दूसरों की। और हमेशा याद रखना, देखो, जब जब भी किसी के ऊपर कोई मेहरबानी करो, आप किसी को 10 रुपए दो, कुछ भी दो, बिना स्वार्थ के। ये नहीं कि मैं उसको 10 रुपए दे रहा हूं तो ये मेरे घर आके थोड़ा सा बर्तन धुल दे। बहुत लोग ऐसे भी हैं ना, अगर किसी की हेल्प करते हैं तो उसके बदले काम करवा लेते हैं। तो इतनी दया जरूर रखना, एकदम निस्वार्थ भाव से, उससे कोई उम्मीद लगा के मत करना। और हमेशा अपने अंदर दया करुणा जगा के रखना। और क्या होता है कि बहुत लोग हैं किसी का दुख सुनना पसंद ही नहीं करते, तो हमेशा दूसरों का दुख सुनना पसंद करिए। अपने अंदर वो पसंद को जगाइए। कहते नहीं मुझे पसंद ही नहीं है, तो नहीं, उस पसंद को आपको जगाना पड़ेगा। उसको फील करना पड़ेगा कि दूसरे दुख सुन के मैं उसका क्या कर सकता हूँ। सोचिए, अगर आप किसी का दुख सुन लोगे तो उसका मन हल्का हो जाता है। उसको कुछ नहीं, हल्का सा ऐसे हाथ फेर दोगे उसके दुख को सुन के, तो वो इंसान कितना हील हो जाता है। उसको हील करिए, आप हीलर बनिए। और कभी किसी को जज मत करिए। कभी किसी का दुख सुनने से पहले ना उसको ये सोच के सुनिए कि मुझे इसका दुख सुन के जजमेंट नहीं करना है कि हाँ कोई गलत है। मान लीजिए बहुत ऐसी चीजें हैं कि जहां इंसान जज कर देता है कि ये तो बड़ा करेक्टरलेस है, ये तो ऐसा है, ये तो चोर है। बिना जजमेंट के उसका दुख सुनिए और उसका सोल्यूशन दीजिए उसे। ये कलयुग खत्म करने का और सतयुग की शुरुआत है। ऐसे ही इंसान बदलता है। कहते नहीं साधु संतों के अंदर इतना मतलब दया भाव क्यों रहती है? वो ऐसे ही होते हैं, जो जो मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही नेचर के होते हैं संत लोग। उनके अंदर कभी किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं आती है। वो बिना जज किए सबका दुख सुनते हैं। तो आप भी ऐसे ही बनिए, कोशिश करिए। और देखिए, सबसे सही रास्ता, ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा अपने अंदर की खोज करो, अपनी आत्मा को जगाओ। उस आत्मा को जगाओ कि जो आपके अंदर वो सांसें चल रही हैं, जो सांसें अंदर बाहर हो रही हैं, सोचो वो किसकी कृपा से हो रहे हैं, उसको फील करो। अपने आप को जगाना ही सबसे बड़ा सतयुग लाना है। आप अवेकन हो गए तो समझ लो सतयुग आ गया। आप शुद्ध हो गए, आपके विचार शुद्ध हो गए, आपके जितने पाप कर्म हैं अगर वो शुद्ध हो गए तो समझ लो सतयुग आ गया। सोचिए सतयुग कैसे आ गया। सोचिए, नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं तो कहां से सतयुग आ गया? पाप कर्मा में है ना। तो नॉनवेज और ये शराब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप, यही है शराब मांस व्यभिचार। ये 3 चीज सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और काम करो तो मोह अहंकार। तो इन सब चीजों से थोड़ा हटिए। और ये हटेंगे कैसे? जब भगवान का नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करेंगे तब, जब मेडिटेशन ध्यान करेंगे तब। बैठिए, ध्यान में बैठिए, मतलब अपने आप को एकदम नेगेटिव एनर्जी से कट कर दीजिए, क्योंकि वो सब नेगेटिव एनर्जियां हैं। जो जो गलत कर्म है, ये सब जो मैंने बताया, ये सब नेगेटिव एनर्जियां हैं। तो आप सीधे डिवाइन एनर्जी को पकड़े। डिवाइन एनर्जी क्या है? सात्विक खाना खाना, अच्छे कर्म करना, बेजुबानों की सेवा करना, अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना, ये सब सात्विक चीजें हैं। तो इसमें रहिए, उसके बाद देखिए कैसे सतयुग आता है। अपने आप आ जाएगा सतयुग, हमें लाने की जरूरत नहीं है। बस हम चेंज कर ले तो समझ लो हमारे विचार ही में तो कलयुग भरा पड़ा है कि कलयुग है, कलयुग है। कलयुग कहीं बेचारा खड़ा तो है नहीं कि मैं कलयुग है, मैं आ गई हूं, नहीं ना। सिर्फ हमारी सोच की ही तो बात है। अगर हम सही कर्म करने लगे तो समझ लो सतयुग है, संतों के लिए सतयुग है। और सतयुग तब नहीं आएगा जब कोई अवतार लेके आएगा।
सतयुग तब आएगा जब हर एक इंसान अपने अंदर राम और कृष्ण को जगाएगा, जब वो कृष्ण भगवान को अपने अंदर फील करेगा, जब वो हनुमान बाबा को अपने अंदर फील करेगा, जब वो भगवान को ब्रह्मांड को फील करेगा, तभी सतयुग आएगा। तो हमेशा इस पे ध्यान दीजिए कि जो कलयुग है वो कोई पापी युग नहीं है, और ना कोई ऐसा पर्सन है वो आके आपको टॉर्चर कर रहा है तो आप कह रहे हो नहीं कलयुग है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। नहीं, कलयुग एक टैग है। समझ लीजिए जैसे मेरा नाम है, 2 मिनट के लिए सोचिए मेरा नाम कलयुग है, तो मैं सिर्फ मेरा नाम कलयुग है, ना कि मैं कलयुगी हूँ, नहीं ना। तो मेरा नाम समझ लिए कलयुग है, लेकिन मैं नाम जाप पूजा पाठ भक्ति कर रही हूँ, तो वैसे ही वो एक युग है, उसको एक नाम दिया गया है इस युग को कलयुग। और वो कोई पापी युग नहीं, न आपसे ये कलयुग बोल रहा कि आप पाप कर्म करो। तो सबसे अच्छा क्या है, उसको कैसे हम कन्वर्ट करें सतयुग में? नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से, अच्छे कर्म से, बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।